बेटी हमारी मारी है और हमें ही कह रहे कि इनको मारो पकड़ के। मेरी बेटी के पीछे पड़े हुए थे वो लोग, उन्होंने बस, मेरी बेटी ने कुछ नहीं बोला, मुझे बात तो हुई ही नहीं मेरी बेटी से। तो मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी तो वो नहीं अबॉर्शन कराना चाहती, उन लोगों ने जबरदस्ती किया। बेटी फोन करती थी, वो यही कहती थी कि पापा मुझे यहाँ से ले जाओ, ये मेरी देखभाल नहीं कर रहे। बस हम जाने ही वाले थे कि उन्होंने ये हाल कर दिया। कह रहे तुम्हारी बेटी ने फांसी लगा लिया, ऐसे बोले बन के। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, आप लोगों ने मार, उसकी जिठानी ने और उसके आदमी ने मारा है। ये 3 लोग हैं। देवर भाभी का मतलब संबंध सही नहीं थे। देखिए मैम, उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे। वो अपनी भाभी के साथ खुश रहता था, मेरी बेटी को शादी करके लेके गया यहाँ से। ये लोग सब मोर्चरी के सामने बैठे, हमने कहा लड़की कहाँ है, हमारी नीलम कहाँ है। सब बहुत बार पूछा तो कह रहे तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा ली, हम यहाँ ले आए थे, वो मर गई मोर्चरी में। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। आप सभी का स्वागत है NCR समाचार में। देखिए, फिर एक ऐसी वारदात जिसे आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। मैं इस वक्त बहरामपुर में हूँ, बुद्ध विहार में। यहाँ पर एक 23 साल की लड़की को खिचड़ीपुर में ब्याह दिया जाता है और हजारों सपनों के साथ भेजा जाता है, उसे विदा किया जाता है कि मेरी बेटी अब जिस घर में जा रही है वहां पर भी खुश रहेगी। माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है तो सोचती है जहाँ जाएगी मेरी बेटी रानी बनकर रहेगी, लेकिन क्या पता होता है कि जहाँ जा रही है, जिस घर को वो अपना बनाने जा रही है, वो घर वाले एक दिन उसके दुश्मन बन जाएंगे। कल कॉल आती है मायके में कि हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बच्ची बीमार है। जब घर के लोग वहां पहुंचते हैं तो उनके पैरों से जमीन खसक जाती है। मोर्चरी के पास जाकर खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आपकी बच्ची अंदर है। तो आप समझ सकते हैं कि परिवार की स्थिति क्या होगी। 3 भाइयों की एक बहन, 23 साल की उम्र है मात्र, और साथ ही मैं आपको बता दूं 2 महीने की प्रेगनेंसी थी। लेकिन परिवार का जो आरोप है वो ये है कि लड़की ने बताया था कि लड़की की जिठानी और उसका पति लगातार दबाव दे रहा था अबॉर्शन का, कि आप इसे बच्चे को गिरा दीजिए। और उस लड़की ने घर पर यह भी बताया था कि मम्मी, सबसे ज्यादा बेटी अपनी माँ के करीब होती है, जब बेटी जवान हो जाती है तो माँ की सहेली बन जाती है। उसने अपनी माँ को बताया कि मम्मी मेरी बात तो कुछ सुनते ही नहीं है, ज्यादा भाभी की बात सुनते हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है ये कोई पहला ऐसा केस नहीं है कि इस तरह की वारदातें होंगी, लेकिन किसी की जान ले लेना ये ठीक नहीं है। मैं परिवार के लोगों से बात करूंगी, ये माँ है, मैं माँ से बात करूंगी। ये माँ की हालत आप देख सकते हैं। पड़ोसियों से बात हुई, पड़ोसियों का कहना है कि कैसे कैसे सबसे मांग कर, लोगों से मदद मांगकर इस महिला ने अपनी बेटी को विदा किया था। उसकी शादी की थी और जिस इंसान से शादी की थी बाद में पता चलता है कि उसकी पहली भी पत्नी थी और इसी तरह उसकी भी मौत हुई थी, इसी तरह वो भी प्रेग्नेंट थी। क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ और कैसे आपको पता चला कि आपकी बेटी अब नहीं रही? मैं तो कुछ पता ही नहीं है मैंने, हमें तो जब फोन करके बताया तब पता चला। मैं तो क्या बताया आपको फोन करके? उन्होंने फोन आया कि जो लड़का था, मेरे बेटी का जो हस्बैंड था, उसके फोन से फोन आया, राहुल। तो वो कोई पड़ोसी फोन करता है उधर से कि आप आ जाओ जी। मैं फोन कर रही थी, जब मेरा फोन नहीं लगा था किसी ने नहीं उठाया। तो उसने फोन कराया, वो बोलता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल में आ जाओ, हम हॉस्पिटल ले जाए जी। फिर दूसरी बार फोन आता, वो कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब, कोई पड़ोसी बोल रहा हूँ मैं। इस तरीके से बातें करी उन लोगों ने। मेरी बेटी के पीछे पड़े हुए थे वो लोग, उन्होंने बस, मेरी बेटी ने कुछ नहीं बोला, मुझे बात तो हुई ही नहीं मेरी बेटी से। जब आपको बार बार फोन आया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप आ जाओ, पहले आपके दामाद ने कॉल की, फिर दोबारा वो पड़ोसी बनके उसी ने कॉल की, जब आप हॉस्पिटल पहुंचे तो क्या देखा वहाँ पे? हॉस्पिटल में मैं पहुंचती हूँ तो वहाँ पे वो लोग आराम से बैठे हुए हैं, उन लोगों के हाँ बैठे हुए थे। वो बेटी मेरी नहीं थी वहाँ पे। मैं गई, मैंने बोला, मैंने कि क्या हुआ है, क्या क्या है? आप लोगों ने कह रहे तुम्हारी बेटी ने फांसी लगा लिया, ऐसे बोले। मैंने कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, आप लोगों ने मार, उसकी जिठानी ने और उसके आदमी ने मारा है। ये 3 लोग हैं। ये आरोप कैसे लगा सकते हैं आप? कुछ ऐसा बेटी ने बताया? जी, क्या बताया?
जब बताया मेरी बेटी ने, जब तो माँ को पता चलेगा क्या ना। बताया आपकी बेटी ने? मैम 2 महीने की प्रेग्नेंट थी मेरी बेटी, ठीक है। 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसकी जिठानी और उसका आदमी नहीं चाहता था बच्चा, मेरी बेटी चाहती थी बच्चा। जिठानी क्यों नहीं चाहती थी? पति का समझ में आता है कि शायद मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं या कुछ बन जाऊं या पैसे जमा कर लूं, तब मैं अपना बच्चा तैयारी करूं मैं अपने बच्चे की। लेकिन जिठानी का क्या रोल था? जिठानी का रोल तो आप समझ ही सकते हो ना कि क्या मतलब होता है। देवर जनता भाभी का सुनना मतलब चाहती है। देवर भाभी का मतलब संबंध सही नहीं थे। बेटी ने बताया कभी? मम्मी वो मेरी बात नहीं सुनते, वो अपनी बात ही सुनते हैं। मम्मी वो उनकी बात सुनते, मेरी बात नहीं सुनते हैं। आप सारी बातें यहाँ पर क्लियर बताइए, खुलकर बताइए। अब आपकी बेटी नहीं रही। बता दो, घबरा के रहे हो, बता दो। जब आपकी बेटी की शादी हुई, कितने दिन बाद पता चला आपके दामाद की पहले भी शादी हो चुकी थी? तो शादी के बारे में तो मैम हमें कल ही पता चला। कल ही पता चला है। कल वो लोग जब वहां से आए थे, उन लोगों ने बोला था, कुछ नहीं पता था हमें। देखिए मैम उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे, वो अपनी भाभी के साथ खुश रहता था, मेरी बेटी को शादी करके लेके गया यहाँ से। ऐसे लोगों की मानसिकता का क्या किया जाए? देखिए मुझे भी सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, आपका होता है तो। किसी और की बेटी की जिंदगी तबाह क्यों करनी है? किसी की जान क्यों लेनी है आपको? किसी का घर क्यों उजाड़ना है? पहली पत्नी आपकी किस तरीके से मरी आपको पता है, इस माँ को नहीं पता है। बेटी की इसकी जान गई है। आज ये समझ नहीं पा रही है कि मुझे बोलना क्या चाहिए। देखिए आप भी गए थे उस दिन? हाँ जी, हम भी गए थे। क्या हुआ था? इन्होंने हमें जगाया, हम सो रहे थे तो कह रही जल्दी चलो, नीलम की तबीयत खराब है। हम 4 लोग गए तो रास्ते में फोन आया कि बहुत तबीयत खराब है। मैंने इनसे बहुत पूछा क्या बात है, तो इन्होंने कुछ नहीं बताया। रास्ते में हम पहुंचे तब भी एक बार फोन आया कि जल्दी आ जाओ, तबीयत खराब है। हम वहां जाके देख रहे हैं ये लोग सब मोर्चरी के सामने बैठे। हमने कहा लड़की कहाँ है हमारी, नीलम कहाँ है? सब बहुत बार पूछा तो कह रहे तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा ली, हम यहाँ ले आए थे, वो मर गई, मोर्चरी में है। तो उन्होंने कोई तो ऐसा सबूत दिखाया होगा कि फांसी लगाई है, रस्सी है, फोटो है, वीडियो है? कुछ भी नहीं, लड़की तक नहीं दिखाया नहीं गया, कुछ भी नहीं दिखाया गया। जाने के बाद ही हमें बताया, दिखाया नहीं गया हमें घर पर। हमें यहाँ तक नहीं बताया। हमें तो वहाँ जाने के बाद पता चला जब उन्होंने मोर्चरी में लड़की भेज दी। और कल से हम वहाँ 8-9 बजे 10 बजे रात तक पड़े रहे। लड़की की एक शक्ल दिखा दो, उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई। हम हर जगह गए, कल SDM ऑफिस भी गए और कल्याणपुरी चौकी भी गए 2 बार, कंप्लेंट करी तो वह सबने यही बोला कि अभी कुछ नहीं होगा जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी। आप ये देखिए कि लोग कैसे बेखौफ होके घूम रहे हैं हमारे सामने, हमें को धमकी दे रहे हैं कि बेटी हमारी मारी है और हमें ही कह रहे हैं कि इनको मारो पकड़ के और हम पैसा भर देंगे। हमने तो मार दिया खुलेआम। उनके घर की लड़की बोल रही किसने है, बोला ये बात? उनके घर उधर के लोगों ने, उधर कि हमने मार दिया, अब जो चाहे कर लो। हाँ, जो तुम पे करा जाए कर लो, हमने मार आज दी। भी पैसे लेके कह रहे थे हम 5-7 लाख रुपए लगा सकते हैं, तुम कर लो जो हो जाए तुमसे, और तुम्हारी एड़ी घुस जाएंगी कोर्ट के चक्कर काटते काटते। सास ससुर नहीं है बेटी के? ससुर है, जेठ भी है, जेठ और देवर भी है। तो जेठ को कभी पता नहीं चला कि मेरी पत्नी का मेरे भाई के साथ कुछ? नहीं, वो कहते हैं कि नहीं हमारे घर में एक ही भाभी है, जो करेगी वही भाभी होगा। जब लड़की शादी होके गई, दूसरी बार आई या पहली बार, हमने सुना जिठानी कहती है हमारे घर में ये रस्म है कि ये 1 साल तक बच्चों के साथ ही सोओगे, दोनों मियाँ बीवी एक साथ नहीं सोओगे, तुम्हारे साथ जिठानी के बच्चे सोएंगे जरूर। ये रस्म तो शायद आप लोगों ने भी पहली बार सुनी होगी, मैंने भी पहली बार ही सुनी है। हम भी पहली बार ही सुन रहे। मैम ये ऐसी रस्म कोई होती ही नहीं है, ऐसी रस्म कभी हुई है? जब भी हम कहते हैं हम लेने आ रहे हैं, ये कहती लेने आ रहे, तो कह देते नहीं जी हमें मंदिर वहां जाना है, फलाने मंदिर जाना है, हम गांव ले जाएंगे। ऐसे कर करके लड़की को आने भी नहीं दिया। और हमने कहा हम मिलने आ रहे हैं, तो कह रहे नहीं जी मैं आज ही लेने आ रहा हूँ। और जो कल ये वारदात हुई है, कल भी वो लेकर आने वाले थे। उसके मम्मी पापा की कल सालगिरह थी लड़की की, तो वो लेकर आने वाले थे शाम को, लेकिन उन्होंने 2-2:30 बजे तक ये कांड करके हमें बीमारी का नाम बता के बुलाया और हमें मोर्चरी में लड़की मिली है। और हमें ये नहीं बताया फांसी लगाती लड़की, तो हमें घर पे बुला के 2 दिन से मैंने अपनी लड़की की शक्ल नहीं देखी। मुझे यकीन नहीं है कि वो है उसमें या नहीं है।
मुझे सबसे बड़ी बात तो मुझे दिखाओ, जब तो मैं यकीन मानूंगी मेरी लड़की को कुछ हुआ है? मुझे अभी तक दिखाया भी नहीं है। दिखाया क्यों नहीं गया है? मैम मैं भी यही पूछना चाह रही हूँ कि मुझे दिखाया क्यों नहीं गया है। मैं जब भी किसी के पास भी जाती हूँ वो लोग यही बोल के मुझे टाल देते हैं कि अभी पोस्टमार्टम होएगा, जब मिलेगा आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, 2 दिन बाद मिल जाएगी। 2 दिन हो गए। अब दूसरे दिन पे टाल दी, तीसरे दिन। तो अब बॉडी कब देंगे वो? बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं बस इतना कहूंगी कि मेरी बेटी जिस तरीके से गई है, मुझे उस लड़के के लिए भी वही एक्शन चाहिए। उस लड़के को फांसी होनी चाहिए या जान से मार दिया। अब पुलिस क्या कह रही है? 2-3 जने हैं वो, उसका जेठ है, जेठानी है, आदमी है। कैसी थी इनकी बच्ची? बहुत सुंदर थी, एकदम किसी को भी कोई वो नहीं करती थी। अबॉर्शन के पीछे पड़ रहे थे वो लोग कि तुम अपना बच्चा हटाओ। मेरी बेटी ने मना कर दिया तो उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती करी। मैम जोर जबरदस्ती करी मेरी बेटी के साथ, जोर जबरदस्ती करी है। ये फोटो आप देख सकते हैं, ये वो बच्ची 23 साल की। उसकी जिठानी ने कई बार बोला नीलम तू दवाई खा ले, तू इस चीज के लिए तैयार नहीं है। उसके आदमी ने भी बोला दवाई खा लो, तुम तैयार नहीं हो इस चीज के लिए। उसने बोला मैं तैयार हूँ, मेरे से ज्यादा कमजोर लोग होते उनके बच्चे नहीं होते क्या? वो तैयार थी लेकिन वो लोग तैयार नहीं थे। उसने मना किया, इन लोगों ने कुछ गलत कदम उठा दिया। देखिए मोहल्ले पड़ोस के बहुत सारे लोग, मैम बहुत शौक की उन्होंने। दहेज का भी कोई मामला है क्या? आज भी शादी के बाद सुना कि वो लोग कह रहे कि लेकर आओ दहेज। कि हम तो सोच रहे थे एक ही लड़की है तो ये गाड़ी भी देंगे और 2-4 लाख रुपए कैश भी देंगे। तो कहते थे, हम तो सुन रहे थे कि बहुत देंगे, ये तो एक ही लड़की है तो बहुत देंगे। तो वो बताती थी कि मेरे पापा मेरे ससुर ऐसे बोल रहे हैं, मुझे ऐसे सुनाते हैं। लड़की ने कई बार मम्मी से बोली है ये बात। और जिठानी भी बोलती थी कि हम तो सोच रहे थे हम सबके लिए ये आएगा वो आएगा, कुछ भी नहीं दिया। हम तो सोच रहे थे हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि एक लड़की है तो ये तो बहुत देंगे। दहेज कानूनी अपराध है, ये बात पता है? मैं बस इतना कहूँगा, मेरी बेटी के साथ ये मानसिक पीड़ित करा गया है, उसे टॉर्चर कर रहे हैं। जब हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, 2 महीने में बच्चे को क्या पता चलता है ऐसी क्या सिचुएशन हुई, ये मुझे नहीं पता चल रहा। 2 महीने तो यूँ लगते हैं कि बेटी 1 महीने यहाँ 10-15 दिन यहाँ, लेकिन उन्होंने हमें मिलने ही नहीं दे रहे। आज हमें वहाँ जाना है, आज हमें बाबा के जाना है, गाँव जाना, और जाना कहीं नहीं है। बस इतना मैं जानता हूँ, जब फोन करती थी बेटी फोन करती थी वो यही कहती थी कि पापा मुझे यहाँ से ले जाओ, ये मेरी देखभाल नहीं कर रहे। बस हम जाने ही वाले थे कि उन्होंने ये हाल कर दिया। मतलब पूरी फील्डिंग सी कसी रहती थी इनकी, जिठानी की और इनकी, कि मतलब फोन ऑन घर के क्यों आते हैं, क्यों वो, मतलब घर की कोई बात बाहर नहीं जानी चाहिए थी। उनके जेठ का ये कहना था, हमारी बेटी ने स्पेशली कहा था कि मेरा जेठ कहता कि बेटा बाहर, तो हमारे घर की बातें बाहर नहीं, हम बाहर के कहा है, वो मेरी बेटी है, कष्ट होगा तो वो मुझे नहीं बताएगी, किसको बताएगी। तो ये चीज मैं जानना चाहता हूँ कि इसी दिन के लिए मैंने पाला था। मैंने कर्जा पानी पूरी कौन सी ऐसी बीमारी हो गई थी या ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी कि उसको फांसी लगानी पड़ी? यही तो मैं कल वो जानना, यहाँ आने वाली थी, हंसती खेलती यहाँ से गई है सब कुछ। अब इन्होंने क्या करा है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। हम मिलने के लिए कहते थे, हम मिलने की कहते थे, नहीं जी तुम्हारी जिम्मेवारी, अगर मैंने यहाँ से भेजी मैं इलाज नहीं कराऊंगा। क्या चीज का इलाज चल रहा है? जो बेटी बाप के घर नहीं आ सकती, भाई मैं भी करा सकता हूँ, पैसा ही तो लगेगा। मैं अपनी बेटी को ले जा सकता हूँ, तू बस मुझे बता दे एड्रेस की, भाई यहाँ हो रहा है, मैं ले जा सकता हूँ। लेकिन वो क्लियर मना। तो हम लगा उस वक्त जब पता लगा बेटी नहीं रही, कह नहीं सकता कि हालत खराब हो गई है मेरी की इन्होंने करा क्या है ऐसा। मतलब मेरे अपनी बेटी से मिलने के लिए जाने ही वाला था, तो या तो वो मुझे कुछ बताने वाली थी अपनी मम्मी को, तो इन्होंने कुछ कि अब मम्मी पापा आ रहे हैं और परिवार आ रहा है, उसका जन्मदिन था, तो कुछ बात खुल के बोले, तो उन्होंने शायद उसी बात पे उस पर प्रेशर, क्योंकि मिलने तो दे रहे ही नहीं थे। फोन पे भी हुए एक तरह से, मम्मी अभी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, जबरदस्ती काम, जब उसे बेड रेस्ट ही चाहिए तो बेड रेस्ट कराओ ना। सिचुएशन ऐसी क्यों बनी? चलो मैं मानता हूँ अब हमारे यहाँ नहीं ला रहे, तो आप इतना खुश क्यों नहीं कर पाया मेरी बेटी को? क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये तो आपकी जिम्मेवारी है ना। जब मुझे नहीं, कैसे हुआ, कैसे आप? मैं वो बस ये था कि बिचौलिया जैसे होते हैं, तो वो आए, वो बहुत अच्छे आदमी हैं,
उन्होंने आर्थिक स्थिति से भी हमारी मदद करी है, सब कुछ। हम सबसे ही कर्जा पानी लिया है, क्यों झूठ बोलूं। झाड़ू पोछा लगाने वाला आदमी हूँ मैं, 10,000 रुपए की तनख्वाह वाला, 5-6 लाख कैसे कर सकते हैं ये आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने भी मदद करी। अब किसी के चेहरे पे नहीं लिखा कि वो कितना लालची अंदर से। लड़की आज पूरी गली मोहल्ला यहाँ पर जमा है। आप कौन है लड़की? भाई हूँ। सगे भाई है? हाँ। छोटे हैं? नहीं, बड़ा हूँ। बड़े हो? क्या हो आपकी बहन ने कभी आपसे बात करने की कोशिश की, भैया ऐसा है या नहीं, मेरे से कभी ऐसी बात नहीं करी। मम्मी पापा से ही बात करी है। कभी कुछ अलग सोचा आपने कि बहन आती क्यों नहीं है या बदल क्यों गई 2 महीने में? सोचा है मैं मेरे को, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं कभी भी। क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है कि उनने मारी है उसको, मारा है गला घोट के, क्योंकि उसके निशान हो रहा है यहाँ पे गले में। देखा? आपने हाँ, बहन? देखा है। माँ बाप ने नहीं देखा? आपने नहीं, इनको नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा, बताया मेरे को। मैंने नहीं देखा है, किसी ने बताया कि ऐसी बात है। कैसी? क्या उसके वहाँ पोस्टमार्टम के लिए है, लेकिन हमें पता नहीं है कि सही है गलत है, क्या बोला हमें नहीं पता, क्योंकि बाहर लोगों ने बताया। लड़की के चाचा ने चाचा मतलब लड़की के चाचा ने देखा है, लेकिन हमें नहीं पता है। भाई ने दिया, चचेरे भाई आप कह रहे गले पे निशान था? हाँ, वो बता रहे हैं हमें ऐसा। बहन के साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई, इकलौती बहन थी। वो मैं यही कहना चाहूँगा उसमें, वो ऐसा कदम अपने आप नहीं उठा सकती। बड़ी बहन थी आपकी? जी, मेरी बड़ी बहन थी। वो अपने आप ऐसा कदम नहीं उठा सकती। उसका इसी 17 को बर्थडे था, तो हम जाने वाले थे। वो हमें कुछ बताना चाह रही होगी शायद से। उन्होंने ये सोचा कि पहले ही इसका काम खत्म कर दो, हमें बता दिया इसके माँ बाप को, तो हमें आगे दिक्कत हो सकती है। उससे पहले उन्होंने उसका, जो भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे नाखून के निशान है, उसके चाचा जैसा बता रहे हैं, और यहाँ पे निशान है वगैरह वगैरह। तो वो बोल रहे हैं कि फांसी लगाई है। और फांसी जिस टाइम उनका फ़ोन आया ना, पहले मम्मी ने फ़ोन करा, सुबह से ट्राई कर रही हैं, फ़ोन नहीं आ रहा उनका। फिर जीजा को करा, जीजा कह रहे हैं मैं ड्यूटी पे हूँ। वो कह रहे हैं जीजा कि दीदी के, भाभी के फ़ोन पे फ़ोन कर लो, बात हो जाएगी। भाभी भी फ़ोन नहीं उठा रही, दीदी भी फ़ोन नहीं उठा रही। उसके जस्ट 1 से 1.5 घंटे बाद कॉल आती है कि आपकी लड़की ने फांसी लगा ली। जीजा के नंबर से कोई पड़ोसी बोल रहा था। वो कहते हैं सीधा आपके लड़की ने फांसी लगा ली है। वो भी बताई कब है, जब हमने उन्हें प्रेशराइज किया तब। हम यहाँ से गए थे। पहले आपने कहा कि आपने जीजा से बात की, उन्होंने कहा मैं ऑफिस में हूँ। जी। मात्र 1 घंटे बाद उसी फोन से कॉल आता है, हाँ। वो भी किसी पड़ोसी का। जी। तो क्या वो झूठ बोल रहे थे कि वो ऑफिस में? हो सकता है। वो आसपास के कह रहे हैं कि छुट्टी पे है, पूरा घर छुट्टी पे था। अब वो कह रहे हैं हम सब ड्यूटी पे थे। इनकी जो जेठानी थे वो बच्चों को लेने गई थी स्कूल से, जिसमें कि रोज हमारे जीजा जाते हैं। अब वो आज के दिन ही वो गई और ऐसा काम हो गया। अब क्या मांगे? पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले तो यही बोल रहे हैं कि अभी पैनल में रखा है, 2-3 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उस हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 2-4 दिन में नहीं आती है, बोला उन्होंने? हाँ, ये नहीं बताया। वो कह रहे हैं कि जीटीवी में उसे 2-4 दिन, जीटीवी या किसी भी हॉस्पिटल में, उसमें उसे बताया जाएगा कि रिपोर्ट में क्या दिक्कत है, उस हिसाब से उन पे एक्शन लिया जाएगा। बर्ताव कैसा है दिल्ली पुलिस का आपके प्रति? हम कभी थाने आने तक गए नहीं, हम कैसे कह सकते हैं। दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है कुछ, तभी तो क्या नाम ये इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। कार्रवाई करेगी तो अभी तो कुछ आगे बढ़ेंगे, है नहीं? बोल जब पैसा उसने भर रखा, पैसा भर रखा उन्होंने, पैसा भर के तो क्या नाम है, बोलो। कोई प्रधानी है उनकी, वो पैसे लेके घूम रहे थे कि तुम कुछ भी कर लो, हम 5-7 लाख रुपए दे देंगे। मार दिया हमने, कर लो जो बिगाड़ा जाए, क्योंकि पैसे लेके घूम रहे थे कि पैसे से सब कुछ हो जाता है। तो ये तो उनकी सपोर्ट में कौन कौन है। देखिए काफी सारे पड़ोसी यहाँ पर जमा हैं। आज सारे लोग हैं, 2 दिन से ही है, बराबर लोग यहीं है। 2 दिन से हॉस्पिटल में तक रहे हैं, 2 दिन से लोग। आज सुबह 7 बजे से पूरी गली थी वहीं पर। कल भी खबर सुनने के बाद हम गए, हमारे बाद पूरी गली वहीं थी रात के 10-11 बजे तक। जी, इसमें लोग आए नहीं आज वहाँ पे हॉस्पिटल में। नहीं, ससुराल के लोग नहीं थे? नहीं, ससुराल के लोग ना, जेठानी है ना, उसका हस्बैंड है ना, कोई नहीं है। अगर उन लोगों की गलती नहीं थी तो वो लोग आज आए क्यों नहीं? कोई नहीं आया। आना चाहिए ना। बेटी माँ के लिए, बेटी अकेली है। मैम मुझे 2 दिन से मैं बोल रही हूँ मुझे दिखा दो, मुझे मेरी बेटी नहीं दिखाई जा रही है। हॉस्पिटल में डाल दिया, अब ऊपर से लड़ाई झगड़ा और कर रहे हैं। कल के गए हुए रात अभी आई है 4 बजे हॉस्पिटल से, कल के गए हुए 4 बजे। परिवार का वहाँ पर कोई मौजूद है?
अभी कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है, उधर से तो आए ससुराल के भी नहीं है और आप लोग भी नहीं हो। उन्होंने भेज दिया कि जाओ कल बॉडी मिलेगी, परसों बॉडी मिलेगी, ऐसे बोल रहे हैं। मैम मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस उसकी भाभी को और उसके देवर को और उसके जेठ को सजा होनी चाहिए। जो मेरी लड़की को सजा हुई है ना, वही सजा होनी चाहिए उनको। या तो फांसी होनी चाहिए या उम्र कैद होनी चाहिए बस। अगर ये सब नहीं हुआ ना, उम्र के अंदर लड़की खत्म होगी तो उसको भी खत्म कर लो ना। अगर उसको नहीं हुआ ना, तो मैं बोल रही हूँ मैं खुद अपनी जान दे दूंगी, मैं खुद अपनी जान दे दूंगी। अब आप समझ सकती हैं, आप भी एक माँ होंगी, अभी नहीं है फिलहाल होंगी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन देखिए, ना मैं आपकी तकलीफ समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मात्र 3 महीने की शादी में ऐसा क्या हुआ? अगर नहीं निभाव हो रहा था तो घर वापस भेज देते। वापस भेज देते। मैं भी यही बोला था उनको, अगर कोई बात थी तो वो लोग मुझे बता सकते थे, मुझे मेरे पास फोन कर सकते थे। उन लोगों ने ना लड़की को फोन करने दिया, ना खुद ने फोन किया। ऐसा क्यों है? बगल में अगर बेटी बोला कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी तो वो नहीं अबॉर्शन कराना चाहती, उन लोगों ने जबरदस्ती किया। आपने वो तो आप लोगों ने बोला ना, उसमें जी। रिकॉर्ड है ना, आपकी बेटी 2 महीने की। जबरदस्ती हाँ, मैंने करना बोला चाहिए। है। उसकी जिठानी बच्चा गिराना चाह रही थी, मेरी बेटी ने मना किया तो उसकी जिठानी ने उसको फांसी लगा दी। हाँ, उसी ने करा है, उसी दोनों आप ये कहना चाह रही हैं कि जिठानी बार बार ये बात बोल रही थी कि बच्चा गिरा दो, अगर उसने बच्चा नहीं गिराया तो इस वजह से उसे मार दिया गया। मंडे को भी मेरी बेटी गई थी डॉक्टर के पास, तो मंडे को भी मेरी बेटी को कुछ बोला गया होगा। मंडे को आप उन लोगों से जाके पूछ सकती हैं, क्या मंडे को डॉक्टर के पास गए थे, तो वो लोग बताएंगे। ठीक है, और मेरी बेटी ने मुझे क्या बताया मुझे उतना नहीं बताना है, लेकिन मैं जो भी है वो नहीं, यही आप बताऊंगी। बता सकते हैं खुल के। मैं आपको बता रही हूँ, आप बताइए क्या बताया आपकी बेटी ने? मेरी बेटी ने मुझे बताया, मम्मी मैं जब भी इनको संडे को जाना था, ये संडे को नहीं गए, उसके अंदर ब्लड वगैरह सब कम हो गया था, एकदम पतली हो गई थी, कम सफेद पड़ गई थी मेरी बेटी। प्रेग्नेंट हालत में आप समझ सकते हैं कि कैसी होती है, उसमें खाने पीने की ज्यादा मात्रा बढ़ाई जाती है, वो होती है ना, उन लोगों ने कम कर दी थी। अगर वो अपने आदमी को बोलती है कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ, तो वो बोलता है कि अगर तुम्हारे लिए आएगा तो वो सबके लिए आएगा। ठीक है, तो ठीक है, सबके लिए ले आओ। सबके लिए ले आओ, सबके लिए भी लाता है, तब भी उसको नहीं मिलता है, उसके पास तक तो पहुंचता ही नहीं है। ठीक है, तो भाभी बोलेगी, अपनी भाभी से पूछ के सारे काम करता था। मेरी बेटी कुछ भी कहती थी उसकी बात नहीं मानता था, अपनी भाभी की बात मानता था। भाभी की बात क्यों मानता है? तो उसका कोई रिश्ता ही होगा। भाभी ने मना कर दिया कि तू बच्चा नहीं करेगी। मैंने भी बात करी थी शायद ही नहीं अपनी बेटी से संडे के दिन। मैंने कहा और बेटा कैसा हाल है, तो बाद में कह रही कि पापा मेरे को घर की बहुत याद आ रही है। तो मैंने कहा एक काम कर, दामाद से बात करा दे। तो मैंने उनसे बात करी थी, मैंने कहा एक काम करो, इनको घुमा के ले आओ। कह रहा पापा टाइम मिलेगा तो मैं ले आऊँगा। तो फिर बाद में नीलम ने फ़ोन लिया, तो फिर बाद में नीलम ने कहा पापा ये नहीं लाएंगे। मैंने कहा बेटा ये नहीं लाएंगे तो हम आ ही रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर ले बस। इतनी तो बात मेरी खुद संडे को हुई है। मैंने कहा मैं आऊँगा। बेटी ने उनके मुंह पर कहा कि ये नहीं लाएंगे। हाँ, ये उनके मुँह पे ही कहा था, और यहाँ तक कि ये भी बता रही थी कि मेरे को नारियल पानी के लिए डॉक्टर ने कहा है, जूस-वूस के लिए कहा है, ये सब, और ये कुछ भी नहीं लाती। कह रहे मेरे को 8 पॉइंट ब्लड बताया है डॉक्टर ने। आप यकीन नहीं करें तो लता कोई डॉक्टर है इनकी, जिनसे ये इलाज करा रहे थे, आप उनसे जाके पता करिए कि क्या मार्ज है। लेकिन हम आ रहे हों, शायद यही उन्हें डर सता रहा था कि ये आ रहे हैं, तो इसी बीच ही ये ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अपनी बेटी को लेने आ रहा हूँ। अब से पहले चाहे वो परेशान थी या कैसी भी थी, टॉर्चर थी, थोड़ा बहुत हमें अब तो वो भी मिलने बंद ही हो रहा था। हम आ रहे हैं, आने में बस थोड़ी पल भर की देरी हुई है। जिस दिन हमने प्लान बनाया, क्योंकि हमारी शादी की सालगिरह थी, हमने कहा आज बेटी के बारे में, इतने तो हमारा सब कुछ लुट गया, दुनिया बर्बाद हो गई। हमें हॉस्पिटल में पता चला आज हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तो मैम अब इससे ज़्यादा सबूत क्या होगा कि जूस उसे नहीं मिल रहा है, 8 पॉइंट खून है। यहाँ से मेरी बेटी हंसती खेलती गई है, वीडियो में भी देखिए, आपको वीडियो में भी वो नाचती गाती दिखेगी, मेरी शादी हो रही है। एक बेटी कितने सपने सजा रही थी, लेकिन वहाँ जाके उसके साथ ऐसा होगा, ये मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं सोचता। अब मैं इन्हें फांसी होनी चाहिए, और इनको
जितनी कड़ी से कड़ी सजा, मतलब जो जेठानी जितना बहुत दिखा रही थी उसको उल्टे ही टांग के लट्ठे पड़े। जैसे मेरी बेटी गई है आज, उसे भी जेल की सजा होनी चाहिए। मैं इतना ही चाहता हूँ। होना चाहिए मैम, जल्दी से जल्दी होना मैम, चाहिए। इन सबको पता हो, मुझे उनसे मेरी बेटी एक लठ बार भी दिखा कूट के पढ़वाएंगे ना, तब भी वो ये कहेंगे जी वास्तव में बहुत सीधी थी। हम आप बोल भी रहे हैं बोल रहे हैं कि जेठानी को ही सजा होनी चाहिए। हाँ, जेठानी को ही सजा होनी चाहिए और उस मेहमान को होनी चाहिए। भाई जब उन्होंने परेशान करी, वो लड़की बोलने नहीं थी यहाँ पे किसी के साथ में भी, भाई कोई लड़ाई झगड़ा कुछ कर रही हो तो वहाँ पे इतना क्यों अत्याचार हो गया उस गैल में। आप गली मोहल्ले के ही लोग हैं, हम तो रिश्तेदार हैं। आप रिश्तेदार हैं। हाँ जी। पूरे मोहल्ले के लोग भी बोल रहे हैं बहुत सीधी और शरीफ है। सीधी लड़की थी बहुत, वे तो कुछ इतना वो ही नहीं थी, बहुत सीधी थी लड़की। हम तो पड़ोसी, हम तो 10 साल से जानते हैं, लेकिन बहुत नेक थी, अच्छी थी। लेकिन उसके साथ जो भी हुआ बहुत अत्याचार हुआ, बहुत टॉर्चर करके वो लोग मारे हैं। जैसे बच्ची गई है मेरी, वैसे ही उनको भी सजा मिलना चाहिए। बहुत नाइंसाफी हुआ। हाँ, सजा फुल मिलनी चाहिए उन लोगों को। जैसे आज हम तड़प रहे हैं ना, उनके घर में भी मरने की आवाज आनी चाहिए, वो लोग भी तड़पने चाहिए। कल भी गई हूँ वहाँ, कल भी गई हूँ लाल बहादुर, लेकिन नहीं देखा। आज भी गई हूँ, नहीं देखा गया। अभी भी नहीं रहे वे, डर तो अभी भी नहीं रहे वे, तो अभी भी नो कह रहे हैं देख के क्या करेंगे हमारा, अभी भी ऐसे बोल रहे हैं। कल भी हम भी गए थे वहां पर, उन्होंने भी ये बोला मतलब जो करना वो करो, हम नहीं मारी है। मुंह को खुला खुला धमकी दी है सबके सामने। और उन्होंने बाहर से लड़के भी बुला रखे थे जो आपका ज्यादा फालतू बोले तो इन लेडीजों पे भी मतलब मारना। तो वो आए थे, पता नहीं कौन थे, यार दोस्त थे जो, कौन था, वो आए थे बाद में। उसके बाद मेहमान जो आपके दामाद है वो क्या कह रहे हैं? वो सीधा वो कुछ नहीं कह रहे, उनका तो आंखों में आंसू तक का भी नहीं है। देखो थोड़ा बहुत दर्द होता है ना होने का, कुछ कहते हैं ना एक पिल्ला भी पाले तो उसका भी थोड़ा बहुत दर्द होता है। वो तो पली पलाई बच्ची थी हमारी, हमने भेजा वहां पर तो थोड़ा बहुत उससे लगाव तो हुआ ही होगा 2-3 महीने के अंदर। तो इतना भी दर्द नहीं है कि इंसानियत नाम नहीं है उसके अंदर। बच्चा था उनके पेट में, बताओ, उनका तो वंश था ना उनके पेट में। हमें तो वो चाहिए, दोनों का इंसाफ। जैसे दो गिराना चाह रहा है तो उसका एहसास क्या होगा? वो तो बच्चा गिराना चाह रहा है, तो बच्चे को सजा होनी चाहिए, दोनों देवर भाभी को। हम तो ये चाह रहे हैं इंसान मिलना चाहिए। हमारी लड़की बहुत सीधी थी, बहुत ज्यादा परेशान करा उन्होंने, दहेज का ही मांग कर रहे थे वो लोग। तो गरीब हमारे बच्ची को यहाँ, अरे गरीब आदमी कहाँ से चलेगा दहेज? बताओ, बेचारा 10,000 रुपए महीने कमाने वाला कहाँ दहेज दे देगा? 5 लाख कैश मांग रहा है, गाड़ी मांग रहा है, कहाँ से देगा इंसान? लड़की के मामा भी मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से पूरा मोहल्ला परेशान है, सब हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात है कि 2 जाने गई हैं, एक मेरी बेटी की और मेरी बेटी के पेट में जो बच्चा है उसकी भी। और इसके जिम्मेदार हैं मेरी बेटी के पति और उसकी जेठानी। आपने देखा लड़की को? जी नहीं, हम लोगों को खबर मिली कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो हम आए यहाँ पे, सब हॉस्पिटल में भी गए पर हमें किसी ने मिलने नहीं दिया। लड़के वाले भी आए वहाँ पे थे वो। जब हमने उनसे पूछा था तो वो लोग कुछ भी नहीं बोले। हमने बोला ये तुम लोग यहीं रहो, वो लोग सारे भाग गए थे वहाँ से। अच्छा, दामाद से जब मिले तो कैसे हाव भाव थे? वो तो कुछ भी नहीं बोले। हमने पूछा हुआ क्या क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बोले, अपने आप फांसी लगा ली बस। बस। जेठानी से बात की? नहीं, ससुर से बात की लड़की की? नहीं, किसी से नहीं, कोई नहीं। वो लोग भाग गए और कल से हम वहाँ रोज जा रहे हैं हॉस्पिटल, किसी को कोई मिलने ही नहीं दे रहे हम लोगों को। आप बात करना चाहेंगे सर? आप लड़की के भाई लगता हूँ भाई लगते हैं। जी। पूरा गली मोहल्ला कह रहा है बहुत शरीफ सीधी सी लड़की, देखो हमारा बच्चा तो शरीफ ही था, ठीक सीधी है, सी बच्ची। सीधा बच्चा दिया हमने। 2 महीने कंप्लीट हुए हैं, मुश्किल से 3 महीने भी नहीं हुए। अब उस बीच में एकदम से हमारे पास फोन आते हैं कि लड़की ने फांसी लगा लिया। पहली बात तो ये, विदाउट पुलिस के इन्फॉर्मेशन बॉडी कैसे उतारी गई, ठीक है। दूसरी चीज बताते हैं, उसके घर की फांसी लगाई थी तो अपने बच्चों के लिए आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई? उनके छत्ती की जो हाइट है वो जस्ट इतनी सी है, उसके नीचे भी बेड है, कैसे फांसी लग जाएगी? अगर ऐसी कोई बात कॉमन सेंस वाली बात है ही नहीं उसमें। इतनी सी छत में उसके नीचे बेड है, कैसे फांसी लग जाएगी? नहीं, मुमकिन ही नहीं है किसी भी तरह से। गले पे कोई निशान है नहीं है, बिना पुलिस के हॉस्पिटल ने बॉडी ली कैसे भूसड़ी नाखून में? के निशान बताए जा रहे हैं गले पे, फांसी के नहीं है, फांसी के नहीं है। बाकी हाथ के हैं। बिना पुलिस के इन्फॉर्मेशन के कैसे ले ली? दूसरी चीज, जिस फैमिली पे मर्डर का चार्ज है, पूरी फैमिली खुली घूम रही है, पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं है उस पर। हमारी तरफ से भी सेकंड टाइप में पूरी फैमिली पर चार्ज है, लेकिन पूरी फैमिली खुली घूम रही है, कोई पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्ट नहीं है।
और ना ही कोई वर्क है। दिल्ली पुलिस की नाकामी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, दिल्ली पुलिस की जितनी तारीफ हो उतनी कम है। जिस जगह जाएंगे वहां दिल्ली पुलिस की आपको वाहवाही सुनने मिलेगी। दिल्ली पुलिस काम ही ऐसा कर रही है, जो पीड़ित है उन्हें परेशान करती है और जो परेशान करते हैं, जो अपराधी हैं, उनका साथ देती है। समझ नहीं आता कि ये कैसा इंसाफ है। आपने देखा होगा 3 साल की बच्ची के साथ भी रेप हुआ, उस मामले में भी अब डीसीपी एसएचओ के लिए मांग की गई है कार्रवाई की, क्योंकि डीसीपी और एसएचओ परिवार पर दबाव दे रहे हैं। एक 3 साल की बच्ची के रेप का केस और 5 दिन में अपराधी बरी हो जाता है। हालांकि पोस्को केस में 5 साल तक कोई बेल नहीं मिलती है। तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं, देश की राजधानी दिल्ली हो या नोएडा हो या फिर और भी और जगहें हो, आज दिल्ली पुलिस हो या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, आज पुलिस खामोश है, पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। जिससे बात करो वो यही बात बोलते हैं कि पुलिस की नाकामी सामने है, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। देख सकते हैं आज पूरा मोहल्ला यहाँ पर इकट्ठा है, सारे लोग, आज हर माँ की आंखें नम है ये सोचकर कि आखिर उस बेटी के साथ हुआ तो हुआ क्या। क्या कहना चाहती हैं आप? कह रहे हैं कि बात भी आप लोगों से निकल नहीं, फोन वो बगल में रख के करवाते थे बात, स्पीकर पे बात करते थे, तो स्पीकर कौन से बात, हाँ उधर से आप कैसे कह सकते हैं? क्यों लड़की बताती थी ना कि बगल में है मम्मी, सुन रहे हैं सब। हम पूछते थे ना कि कोई तो है तो नहीं आपके पास, तो वो यही कहती थी कि मम्मी कोई है, बस इसीलिए डरती थी, तभी तो वो बोल रही थी ये बात। हम नहीं करते थे उससे, जैसे कोई प्यार वाली बातें बोले कि उससे बेटा ऐसे नहीं वैसा, ऐसा करना है वैसा करना है, हम ऐसी कोई फालतू की बातें नहीं करते थे। अपनी दुख सुख की सुख पूछते उससे, तो कैसे बताती हो जब आप कोई पास है तो बताएगी कैसे? नहीं बता पाएगी। बस जब किसी पराये घर में बेटी जाती है तो एडजस्ट होने में सालों लग जाते हैं। जाती है तो माँ बाप को चिंता तो होती तो है। बस यही है ना, फिर 2 महीने में ऐसा उस बच्ची ने क्या कर लिया पता ही नहीं लगा। ऐसे क्यों करा उसने, करवा हरामजादों ने। अगर उसने फांसी भी लगाई है तो सवाल ये उठता है कि उसको कितना प्रताड़ित किया गया होगा, या फिर उसको ऐसा क्या कहा गया होगा, या ऐसा कौन सा प्रेशर दिया गया होगा जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। देखिए और भी लोग हैं, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी, कुछ कहना चाहेंगे आप इस मामले में? लड़की बिल्कुल सीधी सादी था, घर से लाइट भी कट जाता तो घर से बाहर नहीं होते, इतने डरती थी। लाइट कट जाता तो मम्मी मेरे दौरे सोने आ, अकेली नहीं सोती, थोड़ा छिपकली से डरती थी वो, इतनी सीधी लड़की थी। ऐसी कैसे वो फांसी लगा लेगी? थोड़े से चोट लगता मम्मी चोट लग गई, मम्मी चोट लग गई, वो लड़की अपनी फांसी लगा सकती है? हाँ? अब ये बताइए अब कैसे, क्या हमें बच्चे के लिए न्याय मिलना ये हमें 100% कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। इनसे रोज बात होती थी, बेटी माँ से तो रोज ही बात होती थी। ये कह रही है वो मारा गया है, मारी वो खुद नहीं मरी, उसको मारा गया है, दोनों ने मारा है उसको। हो जाए ना, न्याय चाहिए बस हमको, और कुछ नहीं चाहिए हमें, न्याय चाहिए हमें, खून का बदला खून मिलना चाहिए बस। मम्मी मेरे सुई नहीं लगवानी, दवाई खानी है मेरे को, मुझे वो इंजेक्शन नहीं लगवाना, आप बात करो मैं उस डॉक्टर से, ऐसे बात करती थी अपनी मम्मी को बोल बोल के नहीं। मतलब बहुत सीधी थी। हाँ बहुत सीधी थी वो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। तो गली वाला तो देखा भी नहीं होगा, पूछ लो मैम, किसी को पता ही नहीं है कि वो लड़की कैसी थी। कैसे मान लेंगे वो मर रही है अपने मुंह से। अगर ऊंची आवाज भी हो जाए ना तो इनसे पूछो, हाथ पैर कप कपाते थे। वो अंदर चली जाती थी, पापा लड़ाई हो रही है, लड़ाई। पूरी गली बता देगी इस चीज को कि अगर गलती से लड़ाई भी हो तो अंदर भग के कहती थी पापा लड़ाई हो रही है। वो इतना बड़ा कदम नहीं ले सकती। अगर बुखार भी आ जाए तो ये सब गवाह हैं, कहती थी कि पापा मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना। हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले गए, चाहे मुझे सरकारी हॉस्पिटल चाहे कहीं पे भी, तो इतना डर लगता था उसे। और सीधे कि आप इनसे किसी से भी इस गली में कभी पार नहीं हुई आज तक, इतनी बड़ी हो गई यहाँ पे। आज तक उन्होंने 25 फुटा कहा है ये नहीं पता उसे, बस इधर ही दुनिया उसकी, इससे ज्यादा क्या वो होगी। उसका दिमाग इतना नहीं था कि क्या है क्या नहीं। अगर वो थोड़ी सी भी हिंट दे देती तो कुछ नहीं था उसे, बस 4 दुनिया, ये दीवार ही उसकी वो थी दुनिया। पूरी गली बता देगी कि इससे आगे उसकी दुनिया नहीं थी। पढ़ी लिखी थी, हाँ 7वीं 8वीं थी, बस इतना ही थी कि भाई और मम्मी पापा। देखिए आपसे बात कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। देखिए जितने भी लोग आपको मेरे आसपास दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं दिख रही हैं, जिनको बात करनी है वो आप आगे आ जाइए। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ
जिस तरीके से गली मोहल्ले वालों की बयान है, जिस तरीके से बातें हैं, वो उनका कहना है कि लड़की इतनी शरीफ, इतनी सीधी थी कि अंधेरे से डरती थी, एक छिपकली से डरती थी। वो कोई जोर से बोलता था तो कांपने लगती थी, उसको दुनियादारी की खबर नहीं थी, चार दीवारी ही उसकी दुनिया थी। शादी हुई, नए घर में गई, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, एडजस्ट करना पड़ा होगा लोगों को खुश करने के लिए। हर बेटी जब दूसरे घर में जाती है तो सोचती है जिस घर में मैं जा रही हूँ उस परिवार को पूरी कोशिश के साथ उसे खुश रखूं मैं, बस मेरी एक जगह बन जाए यहाँ पर। लेकिन जब वो दूसरा परिवार ही अपना परिवार ना बन सके तो क्या कर सकते हैं। एक बात और भी बताई जा रही है कि चेहरे पर, जिन्होंने देखा है वो कह रहे हैं चेहरे पर नाखूनों के निशान भी हैं, गले पे नाखूनों के निशान भी हैं, हाथों के भी निशान हैं। तो हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हाथापाई हुई हो या गला घोटकर मारा गया हो, ये ऐसा परिवार का कहना है। लेकिन ससुराल वालों का कहना है फांसी लगा ली। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, दिल्ली पुलिस से सवाल करना चाहती हूँ कि तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए, इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर फांसी भी लगाई है तो क्यों लगाई है? 3 महीने की शादी में क्या इतनी मुश्किलात आ जाती हैं कि लड़की को फांसी लगानी पड़ेगी? पति 1 घंटे पहले पति से बात होती है दामाद से कि बात करा दो, दामाद का कहना है मैं ऑफिस में हूँ। फिर मात्र 1 घंटे बाद कैसे उस फोन से किसी पड़ोसी की कॉल आ जाती है कि बेटी हॉस्पिटल में है। रोज बच्चों को लेने दामाद जाता था अपने भाभी के, सिर्फ कल भाभी ही क्यों लेने गई? क्या ये पूरा प्री प्लान था या पूरी सोची समझी साजिश थी? लड़की परेशान थी, टॉर्चर किया जा रहा था, ऐसा क्या था? और अब साफ तौर पर धमकियां दी जा रही है। जिस घर की बेटी चली गई, जिस माँ की बेटी चली गई, जिस पिता की बेटी चली गई, उन लोगों को अब धमकी दी जा रही है, पकड़ो, मारो, डंडे से मारो, भगाओ, हमने मार दिया है, अब जो चाहे कर लो। इतना मनोबल बढ़ गया है, क्या मन का खौफ खत्म हो गया है? आज दिल्ली पुलिस का किसी के मन में डर नहीं रहा। आए दिन इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, इस खबर में तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन इस मामले में आगे क्या होगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद क्या पुलिस एक्शन लेती है और आगे क्या होता है, मैं कोशिश करूंगी कि उस लड़की के ससुराल में भी जाकर बात करूं, उसकी जिठानी और पति से भी बात करूं कि आखिर मामला क्या है। लेकिन तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।